राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप में अनुकल्प मिश्रा फिलहाल जेल में हैं। उनके ऊपर आरोप है कि जो गणना के दौरान उन्होंने वहां के पैसे चोरी की। और अनुकल्प मिश्रा पहले कैसे थे, अब उनकी स्थिति क्या है। हालांकि इस सिंडिकेट में कई सारे नाम हैं, 8 लोग जेल भेजे गए हैं, लेकिन उनकी पहले स्थिति क्या थी, अब क्या है, इस जानने के लिए उनकी चाची हैं हमारे साथ, नेहा मिश्रा। आप नेहा मिश्रा उनकी चाची है? हाँ, मैं उनकी चाची हूँ। अनुकल्प मिश्रा राम मंदिर में कब से नौकरी करते थे या ट्रस्ट में गणना करते थे? ये मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन राम मंदिर बनने के कुछ दिन बाद से वो वहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो आप तो उनकी चाची हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में मालूम होगा, कैसे पहले घर था, कैसे परिवार था, हाँ, कितनी तनख्वाह थी, अब क्या स्थिति है? हाँ, जब मैं शादी करके गई हूँ तब अनुकल्प मिश्रा कुछ नहीं करते थे और घर का कंडीशन भी नॉर्मली था। मतलब तब नॉर्मल फर्श थे और जमीन कुछ कच्ची थी। मतलब घर भी उतना मेंटेन नहीं था जब मैं शादी करके गई थी। लेकिन अब मुझे दिखने में ये लगा कि वो दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं ये सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है इसमें बात। क्या बात है? कोई उन्होंने जो चोरी का आरोप लगा, आपको लगता है कि उन्होंने पैसा मंदिर का अपने निजी प्रयोग किया, संपत्ति बनाई, घर बनाया? अ, कहाँ कहाँ उसके बाद नौकरी करने के बाद या आपके आने के बाद, आप बता रही पहले बहुत स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब बता रही बहुत बेहतर है। तो क्या लगता है आपको, लखनऊ, नोएडा या अयोध्या में कुछ घर वर भी बनवाया, या उस तरीके से दिख रहे हैं कि हाँ, बड़े आदमी? अयोध्या में उन्होंने कौशलपुरी कॉलोनी में लिया है 70 लाख का मकान लगभग। और ग्रेटर नोएडा में भी एक फ्लैट है जिसमें उनके चाचा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं। और मतलब उनके चाचा ने दूसरी शादी कर ली है। तो चाचा तो अपना लिए होंगे कि अंकुल मिश्रा ने उसमें पैसा लगाया? नहीं, मुझे डाउट है कि जब उनके चाचा से कोर्ट में ये पूछा गया कि आपकी सैलरी कितनी है, तो उनके चाचा ने ये स्लिप दिखाया कि हमारी सैलरी सिर्फ 14,000 है। तो 14,000 कमाने वाला इंसान ग्रेटर नोएडा जैसी सिटी में फ्लैट कैसे ले सकता है, वो भी एक बीवी बच्चे के साथ। तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ ऊपरी ही आमदनी है, तभी तो यानी बोले। पत्नी बच्चे के साथ रहते भी हैं, हाँ, 14,000 पाते हैं, यानी खर्चा, पारिवारिक खर्चा भी, उसके बाद भी उन्होंने वहां पे हाँ, फ्लैट खरीद लिया। हाँ, फ्लैट खरीदा है। तो जाहिर सी बात है कि अनुकल्प मिश्रा का भी उसमें कुछ हाथ है। जो आप कह रहे हैं अयोध्या में घर खरीदा है, जो पैतृक घर है जहां आप रहती थी साथ में जब शादी होकर आई थी, उसके अलावा एक दूसरा घर अंकुल मिश्रा ने खरीदा है? हाँ, पैतृक घर के बाद भी एक कौशलपुरी कॉलोनी में उन्होंने एक मकान खरीदा है। तो अंकल के तो पिताजी भी कमाते रहे होंगे या पैसा रहा होगा? पिताजी कमाते तो हैं, लेकिन इतना नहीं कमाते हैं कि वो 70 लाख का घर ले सके। क्या करते हैं वो? ये मुझे जानकारी अभी नहीं है। जब मैं शादी करके गई थी तो वो कुछ नहीं करते कुछ थे। नहीं करते। कुछ नहीं करते थे। खेती बाड़ी ठीक ठाक है कि कैसी खेती हो गई? खेती बाड़ी बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मली है, बस ऐसे ही। अंकल कितना तो पैसा पा रहे थे? अंकल तब कुछ नहीं कर रहे थे। कुछ नहीं कर रहे थे तब। तब कुछ नहीं कर रहे। तो क्या आपको लगता है कि मंदिर में जो पैसे का गबन हुआ है, चोरी हुई है, वो अंकुल मिश्रा वही पैसा लेकर के जमीन खरीदे, अपनी लाइफ स्टाइल बदले, मतलब रहना सहना बदले? जाहिर सी बात है कि वो गणना में ड्यूटी करते थे, तो 14, 15, 20 हजार कमाने वाला आदमी ऐसे अचानक कैसे बढ़ सकता है। आ, आपके ऊपर ये भी तो हो सकता है, आप कह रही हैं कि मेरे पति जो अंकुल मिश्रा के चाचा हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो ये ऐसा तो नहीं कि परिवार की वजह से आप ऐसा आरोप लगा रही हैं? नहीं, नहीं, परिवार की वजह से नहीं, ये सही बात है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, जिसका एविडेंस मेरे पास ये है और फिर ये है। तो आपका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है? एक ये, हाँ, मेरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और कोर्ट में विचाराधीन रहने पर भी उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अभी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। ये कानूनन अपराध है। तो मामला तो अब कोर्ट में है, तो कोर्ट निर्णय देगा जो भी होगा। कोर्ट निर्णय दिया जो मतलब मुझे उनके घर में रहने के लिए एक कमरा दिया है। और जब खर्चा देने की बात आती है तो कहते हैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो ग्रेटर नोएडा में जमीन कैसे, फ्लैट कैसे ले लिए। उनकी भी जांच होनी चाहिए।
यानी जो उन्होंने घर खरीदा है, कहाँ से पैसा आया, कैसे घर खरीदा, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको हाँ शक है कि अनुकल्प मिश्रा ने घर खरीद हाँ, के मुझे दिया? शक है। और इतना ही नहीं, विजेंद्र मिश्रा जो दूसरी शादी किए हैं, उनके पिता मतलब लड़की के पिताजी को कृष्ण कुमार पांडे को, जो रनापुर टड़िया के निवासी हैं, यहाँ गोयल अपार्टमेंट में फेज 1 में रहते हैं, वो भी घर बनवा रहे हैं लखनऊ में। मुझे डाउट है कि कुछ पैसा उनको भी दिया गया है। इतना अनुकल्प ने पैसा कमाया? मुझे डाउट है ऐसा कि उन्हें दिया गया है पैसा। चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनुकल्प मिश्रा क्या चंपत राय के करीबी थे? जिस तरीके की चीजें आ रही हैं। हाँ, जैसे कि मुझे जब वहाँ रहने के लिए कब्जा मिला तो मैं उसमें ताला लगा दी थी, और मेरे ताला लगाने के बाद उन लोगों ने अभी हाल में ही भागवत कराया। तो अब जो भी उनको दिक्कत हो या रहने की, कुछ भी करने की, तो उस बीच मेरा ताला तोड़ दिया गया मेरे रूम का। और रूम का ताला तोड़ने की जानकारी जैसे ही मुझे हुई तो मैं वहाँ मौके पे पहुंची। और मैं मौके पे पहुंची तो वहाँ विजेंद्र मिश्रा अपनी दूसरी पत्नी के साथ आरती करते हुए मुझे मिले, और आरती करते हुए मैंने देखा तो मुझे गुस्सा आई। इतने में ही सब लोग एकजुट होकर के मुझे और मेरी दोनों बहनों और मेरी माँ को मारने पीटने लगे। मेरे बहन का और मेरे गले का, मेरा नहीं, मेरे बहन का और मेरी छोटी बहन का, दोनों लोग का गले का चैन, कान का बाली, कुंडल खींच लिया और मोबाइल छीन लिया, मोबाइल पटक के तोड़ दिया। ये अनुकल्प मिश्रा ही मेरे बहन का फोन तोड़ दिया था। थोड़ा सा रुकिए। तो आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है, मतलब कार्रवाई होनी चाहिए अनुकल्प के ऊपर, जो आप कह रहे हैं कि पैसा वगैरह छीन लिया? हाँ, मेरे पर्स से 20,000 रुपए भी छीन लिया गया उन लोगों के द्वारा, जिसमें अनुकल्प भी शामिल है, और अभी तक FIR मेरी दर्ज नहीं हुई है। तो क्या लगता है चंपत राय उनकी मदद कर रहे हैं अनुकल्प हाँ, मिश्रा की? वो भागवत में गए थे, ये मुझे जानकारी है। कौन गए थे? चंपत राय जी। तो वो एक मतलब नॉर्मल इंसान से तो मिलते नहीं है, तो 14-15 हजार कमाने वाले के घर क्यों गए थे? यानी चंपत राय उनकी मदद करते थे, चंपत राय का अनुकल्प मिश्रा करीबी था, इसी की वजह से जो प्रॉपर्टी बनाई या जो चोरी की बात आ रही है, वो बात जो निकल करके आ रही, जो आप कह रही हैं कि घर खरीदा, नोएडा से लेके अयोध्या तक बहुत सारी उसकी लाइफ स्टाइल बदली, यानी उसमें चंपत राय सहयोग कर रहे थे। मुझे डाउट है कि चंपत राय का सहयोग था, और उन्हीं के सहयोग से मेरा FIR नहीं दर्ज किया गया। तो चंपत राय की वजह से इनकी जो मामला चल रहा है, अनुकल्प मिश्रा को चंपत राय सहयोग करते थे। हालांकि अनुकल्प मिश्रा पहले बहुत आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मंदिर की गणना के कार्य में लगे होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती गई। पहले अयोध्या में घर खरीदा। उनकी जो चाची हैं, हालांकि तलाक को लेकर के कोर्ट में मामला चल रहा, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके चाचा ने नोएडा में घर खरीदा है, उसमें भी अनुकल्प मिश्रा ने पैसा लगाया है और पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए। सहयोगी दुर्गेश के साथ पंकज चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।